मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं माता रानी और एक छोटे से लड़के की शिव चर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में निर्मला अपनी बेटे के संग रहती थी और रोज शिव चर्चा में जाया करती थी। रोज शिव चर्चा में जाती थी, अपने भी जाती थी, अपने छोटे बेटे को भी ले जाती थी। पति और घर के सास कहते अपने नचनिया बजनिया बनले है, संग संग बेटा को भी ले जाती है, बेटा को भी ढोलक बजाने वाला बना देगी। अरे इसे माता रानी ने क्या दे दिया है और महादेव ने इसे क्या दे दिया है कि रोज रोज शिव चर्चा में जाती है और अपने संगे संगे अपना बेटा को भी ले जाती है। ये अच्छी बात नहीं है। अब आपस में सास ननद बहुत बात बोलते, उनका नाम ही नचनिया बजनिया रख दिए थे। मगर इस बात से निर्मला को तनिक भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो कहती थी कि जिसे जो सोचना है सोचे, जिसे जो कहना है वो कहे। मेरा काम है शिव चर्चा में जाना और भजन कीर्तन करना, मैं करबे करूंगी। इधर पति गुस्सा से आंख लाल पियर कैले रहता और अपने बेटे को कहता कि तुम अगर इसके संग चले गए तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगी। बेटा उस समय कहता ठीक है पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। और जब उसकी दादी दोपहर में सो जाती, वो अपनी माँ के संगे माँ से पूछ लेता कि माँ कहाँ पर जा रही हो पूजा चर्चा में। माँ बता देती और पिता उठी चला जाता। वो बाद में पहुंच जाता, मगर अपनी माँ के पास वो पहुंच ही जाता और उधर से माँ के संग ही आता। रोज का ही सिलसिला था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा आज तुम मत जाओ, घर में कोई भी सब्जी नहीं है, 20 रुपया ले लो और एक झोला सब्जी जाकर ले आओ। बेटा ने कहा 20 गो रुपया दिए हैं और एक झोला सब्जी माँ खरीदने के लिए कह दी हो, क्या 20 रुपया में एक झोला सब्जी हो जाएगा? माँ कहती है बेटा सब्जी बहुत सब्जा है, सस्ता हुआ है, तुम ले लेना, एक झोला सब्जी हो जाएगा। ऐसा कहकर माँ उसे भेज देती है। जिस लड़के से रास्ता वो लड़का देखते रहता है, उसी बाजार में वो मंदिर रहता है, वहाँ पर चर्चा होते रहता है। वो लड़का सोचता है कि आज माँ ने चर्चा में नहीं गई है, आज ऐसा मैं करता हूँ कि जरा मंदिर लगे खड़ा हो जाता हूँ। जैसे वो लड़का मंदिर लगे खड़ा होने के लिए जाता है, माता रानी उसे बुढ़िया के रूप में मिलती हैं और कहती हैं कि कहाँ जा रहे हो? वो लड़का कहता है मैं बाजार जा रहा हूँ। माता रानी कहती है एक लाल चुनरी ले आना। लड़का कहता है 20 रुपये में मैं क्या क्या लेकर आऊँगा? माँ ने सब्जी ढेर सारा अढ़ा दिया है, आपने चुनरी अढ़ा दिया है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा? तब वो कहती हैं कि तुम जाओ सब हो जाएगा, मगर चुनरी लाकर मुझे जरूर देना। और अपनी माँ से कहना कि जहाँ जहाँ शिव चर्चा में जाती है सिर्फ शिव गुरु का चर्चा कर कर चली आती है, माता रानी की चर्चा करवे नहीं करती है। क्या शिव शक्ति बांटे हुए हैं? जहाँ महादेव की चर्चा होके वहाँ पर माता पार्वती की भी चर्चा होना चाहिए। ये बात जाके अपनी माँ से कह देना। वो लड़का से कहती हैं। वो लड़का के जात खेलते कुत्ते बाजार में जाता है गुरु भाई बहन लोग, और वो सब्जी किनने लगता है। माता रानी की कृपा से वो 20 रुपये खटबे नहीं होता है, सब्जी किन लेता है, लाल चुदरी किन लेता है और उधर से लेकर आता है और मैया को लाल चुदरी देता है और सब्जी लेकर घर को चला जाता है। जब सब्जी लेकर घर जाता है, वो अपनी माँ से कहने के लिए भुला जाता है कि हे माँ, जहाँ भी शिव चर्चा में जाना तुम माता रानी की भी कथा कहना। वो नहीं कह पाता है। अब माता रानी उसे कुछ देर के लिए सुला देती हैं। इधर माँ जगाने जाती है। माँ सोचती है मेरा बेटा नहीं रहा और उसे अब सदमा बहुत जोर से लगता है कि मेरा बेटा खत्म हो गया है। और उसकी अंतिम संस्कार के लिए अब क्रियाक्रम चालू हो जाता है। सब लोग लेकर घाट पर चले जाते हैं। तब माता रानी कहती हैं बूढ़ी के रूप में जाकर कि मुझे इसका मुख देखना है। सब लोग कहते हैं तुमको देखने से क्या फायदा, तुम कौन लगती हो, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर माता रानी कहती हैं कि मैं बहुत दूर के रिश्तेदार हूँ, मुझे जरा सा मुख देखने दीजिए। कितने कहते हैं कि तो नहीं नहीं, इसे घाट पर औरत सबके नहीं आया जाता है, आप चली जाइए। मगर कितने आदमी कहते हैं अरे बूढ़ी रिश्तेदार है, उसको मुख देखने का मन है, दिखा दो,
अब यही भर मुँह देख ले, फिर कभी दर्शन नहीं होगा। वो कहती हैं कि मेरा पोता लगता है, मेरा मुंह देखने दीजिए। तब कुछ लोग कहते कि दिखा दो, फिर जल्ला के बाद कहाँ से मुंह देख पाएंगे। वो क्या करते कि मुंह को मैया उघाड़ती हैं। कितने कहते हैं जब दह जाएंगे तो कोई जिंदगी में फिर कभी भेंट नहीं होगा, इसीलिए मुंह दिखाइए दो। बहुत आदमी माना करते हैं, बहुत आदमी उसमें हाँ हाँ करते रहते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा बात मानो, इस बूढ़ी को मुँह उस बच्चा को दिखा दो। तब वो बूढ़े बाबा के बात मानकर मुंह उनका उघाड़ा जाता है। तब मुंह जब उघाड़ते हैं तब मैया कान में जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ कहा था कि अपनी माँ से जाकर कहना कि जहाँ पर शिव चर्चा होता है वहाँ पर माता रानी की कथा कहे, मगर तुमने जाकर नहीं कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ देरी के लिए सुला दिया था। मगर देखो तुम कहाँ से कहाँ चले आए हो। तुम अभी मैं तुम्हें जगाती हूँ, तुम उठ के बैठो और जाकर मैंने तुमसे कहा है अपनी माँ को जाकर कहाओ। तुरंत वो लड़का वहाँ से उठता है। सब लोग सोचता है कि बूढ़ी माँ ने ऐसा आकर कान में क्या कहा कि लड़का उठकर बैठ गया, दौगा दौगा जाता है और अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, तुम तो रोज रोज शिव चर्चा करने जाती हो, श्री महादेव की चर्चा करती हो और माता रानी कथा कहबे नहीं करती हो। एक बूढ़ी माँ भेटी थी मंदिर के पास, उन्होंने कहा है कि जहाँ भी जाना चर्चा करने, तुम कान में, तुम सबसे, उन्होंने मुझे कान में आकर कहा है कि सबसे कहना कि माता रानी कथा जरूर होके, तुम खाली जाकर शिव चर्चा करा कर आती हो और कथा उथा माता रानी कहबे नहीं करती हो। माता ने कहा हे बेटा, तुम्हें वो बूढ़ी नहीं, वो माता रानी नहीं मुझ तक पहुंचाया है और अपना कथा के बारे में कहवाया है। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ और मैं जहाँ भी जाऊँगी शिव चर्चा करने, मैं महादेव के संगे संगे मैं माता रानी की भी कथा कहूँगी। उस दिन से जहाँ भी चर्चा करने जाए अपना बेटा के लेकर, शिव गुरु के संगे संगे माता रानी की भी चर्चा करे। जितने गुरु भाई बहन लोग कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब गुरु भाई बहन से मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ महादेव की चर्चा होती रहे वहाँ पर अगर कोई माता रानी की कथा ना कहे तो आप लोग उन्हें ये बात का ज्ञान करिए, कहिए कि महादेव के संगे संगे माता पार्वती की भी चर्चा होना जरूरी है, मैया दुर्गा के। बोले माता रानी भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय।